नमस्कार। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब साधारण ब्याज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि मान लें कि ए और बी दो व्यक्ति हैं या दो दोस्त हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, और ए को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बी के पास गया और बी को बोला कि मुझे 10,000 रुपया दे दो, मुझे काम है, मुझे 10,000 रुपये दो। तो बी ने बोला भाई कितने दिन के बाद आप लौटाओगे? तो बोले मैं 1 साल के बाद लौटा दूंगा, 1 वर्ष के बाद लौटा दूंगा। तो बी ने सोचा कि यदि मैं 1 साल के लिए इसको पैसे दे दूं तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? दोस्त तो है, ठीक है, परंतु मुझे क्या फ़ायदा होगा? 10,000 रुपये मैं उसको दे दूंगा। तो बी ने कुछ सोचा और उसके बाद ए से बोला कि भाई मैं तुम्हें 10,000 तो दे दूंगा, परंतु जब तुम मुझे पैसा लौटाओगे तो 11,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 11,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ए बोला ठीक है, मैं तुमको 1 साल के बाद 11,000 रुपये दे दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए ने बी से 10,000 रुपये लिया, परंतु जब उसने 1 साल के बाद लौटाया तो उसने 11,000 रुपये लौटाया। तो इसका मतलब क्या है? उसने 1,000 रुपये ज़्यादा दिया। कितना दिया? 1,000 रुपया ज़्यादा दिया। तो यही 1,000 रुपये वो ब्याज कहलाएगा और इसी को हमको आज पढ़ना है और इसका पूरा डिटेल जानना है। सिंपल इंटरेस्ट में कुल 5 एलिमेंट होते हैं और ये 5 एलिमेंट के बारे में आप जान लीजिए। पहला मूलधन यानी प्रिंसिपल, दूसरा दर यानी कि रेट, तीसरा है समय यानी टाइम, चौथा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जिसे ज्ञात करना है, और पांचवा है मिश्र धन यानी अमाउंट। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो उदाहरण मैंने दिया था इसमें आप देखिए कि ए ने बी से 10,000 रुपये लिए। कभी भी हम उधार लेते हैं या फिर निवेश करते हैं वो मूलधन कहलाता है। तो ये 10,000 जो है ये मूलधन होगा। इसके बाद जितने समय के लिए लिया गया है वो टाइम हो जाएगा। इसको आप समझ गए होंगे कि वर्ष लिखा है यानी टाइम। तो यहाँ पर जो वर्ष है, जो समय है, वो वर्ष में होगा या माह में होगा या दिन में भी हो सकता है। अब इसके बाद वो जितने रुपए लौटा रहा है, तो 11,000 रुपये उसने लौटाया, ये कहलाएगा मिश्र धन, 11,000 रुपये। और जो 1,000 रुपये ज़्यादा दिया उसे हम ब्याज कहेंगे 1,000 रुपये। अब यहाँ पर आ गया दर। उसने 10,000 रुपये दिया और 10,000 रुपये में 1,000 रुपये उसने ज़्यादा लिया। तो जब 10,000 में 1,000 रुपये ज़्यादा लिया तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये में उसने कितना ज़्यादा लिया? 100 रुपये में उसने कितना ज़्यादा लिया? तब हम क्या करते हैं, ये 10,000, ये 1,000 है बटे 10,000 कर दें और 100 से गुणा कर दें तो 400 यहाँ पर 400 कट जाएगा, 10 तो आएगा 10 रुपये। तो ये हो जाएगा प्रतिशत। तो यानी कि 100 रुपये में उसने 10 रुपया ज़्यादा लिया, इसीलिए 10,000 पर 1,000 ज़्यादा हुआ। तो ये कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर है, जो ब्याज की दर है, वो वार्षिक भी होती है, अर्धवार्षिक भी होती है और तिमाही भी होती है और मासिक भी हो सकती है। अब सवाल पर डिपेंड करता है कि उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। जब ऐसे सवाल आएंगे तो मैं उसको और डिटेल से आपको बता दूंगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मूलधन का मतलब जो धन हम या तो उधार ले लें या कहीं पे निवेश कर दें, यानी बैंक में हम जमा कर दिए तो वो भी क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। जितनी राशि हमको प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। जितना हमको ज़्यादा मिलेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा उसे हम ब्याज कहेंगे। जितने समय के लिए देना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। और 100 रुपये के हिसाब से जितना ज़्यादा हमको देना है, मतलब प्रतिशत, जितने प्रतिशत हमको ज़्यादा देना है वो दर कहलाएगा।
तो इस प्रकार से इन पांचों अवयव को, ये पांचों एलिमेंट्स को आपको याद रखने हैं कि साधारण ब्याज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अब हम इसके सूत्र पर चलते हैं। अब इसके सूत्र को हम देखते हैं। सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और मिश्रधन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। अब इसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और यहाँ पर हम लिख देंगे P प्लस SI मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कभी कभी हम सवालों को लगाएंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो ना लिखेंगे। अब यहाँ पर और देख लीजिए साधारण ब्याज, ये तो मेन सूत्र है। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और ये 4 चर राशियों में से हमको कोई 3 मालूम होगी तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए साधारण ब्याज दर और समय दिया है और हमें बोला मूलधन निकालना है तो हम इस सूत्र से निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार और यदि हमको दर निकालना है तो हम दर को यहाँ पक्षांतर कर देंगे और मूलधन को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार हम समय को भी पक्षांतर करके समय निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है और इसी को पक्षांतर करके हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। अब हम सवालों पर चलते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल है कि राम एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि देनी होगी। ये बहुत सरल प्रश्न है, हो सकता है आपको बन जाए और यह बनता भी हो, परंतु हम सरल सवाल से कठिन सवाल की ओर बढ़ेंगे। कुछ और विशेष बातें आप याद रखिए कि यहाँ पर ब्याज की दर 6% वार्षिक दिया हुआ है। दर को आपको ध्यान देना है कि ये वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है या मासिक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे लिखा है उसे कितनी राशि देनी होगी। जब भी किसी भी प्रश्न में कितनी राशि देनी होगी या कितना हो जाएगा ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो हमको मिश्रधन ज्ञात करना होता है। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं कि साधारण ब्याज SI बराबर PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपये है तो यहाँ लिख दिए 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% गुणा समय है 3 वर्ष बटे 100। अब इसको हल करते हैं तो ये 200 में से ये 200 निकट गया और 5 छक्के 30, ये 90, तो 90 रुपये आ गया। तो साधारण ब्याज जो है वो 90 रुपये होगा। अब इसका हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 500 धन 90 बराबर 590। तो यहाँ पर बैंक को उसे 3 साल में 590 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज समान होता है। यदि 3 साल का ब्याज यहाँ पर 90 रुपये आया है तो 1 साल का ब्याज 3 से इसको भाग कर दो तो कितना आएगा 30 रुपये। मतलब हर साल उसको 30 रुपये ब्याज लगेगा। बिल्कुल साधारण। कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज में पहले साल में जितना ब्याज लगता था उतना दूसरे साल लगेगा, उतना ही तीसरे साल लगेगा। जितने साल के लिए लिया गया है हर साल उतना ही ब्याज लगता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 माह का ब्याज होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ब्याज की दर है वो मासिक दिया हुआ है, मतलब महीने में 1 रुपया। तो जब यदि महीने में 1 रुपये होगा तो साल भर में कितना हो जाएगा 12 रुपये, मतलब 12%। और जो समय दिया हुआ है वो 3 वर्ष 4 माह दिया हुआ है। तो 3 वर्ष 4 माह, यदि हम इसको वर्ष में बदल दें तो इसमें हमको 12 का भाग करना पड़ेगा तो ये मास जो है वो वर्ष में बदल जाएगा। अब ये 1 हो गया, ये 3 हो गया,
तो 3 तिया 9 और 1 10, तो हो जाएगा 10/3 वर्ष। तो ठीक है, इतनी बात यदि आपको समझ में आई तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन है 600 रुपये, दर हो गया 12% और समय होगा 10/3 भागित 100। अब इसको हमको हल कर देना है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 एकम और 3 चौके, तो ये हो गया 24 और ये 10, 240। तो 240 रुपये उसका साधारण ब्याज निकलेगा। मतलब बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब इस प्रश्न को हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ब्याज की दर जो है वो मासिक दिया हुआ है और समय जो है वो वर्ष और मास में दिया है। तो यदि हम दर को मासिक रख दें 1% ही और समय को हम यदि महीने में बदल दें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो समय कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब 12 तिया 36 और ये 4 माह, 36 और 4 40, तो ये हो जाएगा 40 महीना। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे जहां ब्याज की दर 1% होगा। तो ये 600 गुणा ब्याज की दर 1% मतलब 1 और समय हो जाएगा 40 माह मतलब 40/100। तो यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया और ये आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी सवाल को हल किया जा सकता है। तो इस सवाल को हल करने के दोनों मेथड सही हैं और दोनों मेथड में आपको जो पसंद आए आप उसी से इसको लगाइएगा। एक में हमने दर को वार्षिक बनाया और दूसरे में समय को वर्ष से माह में बदल दिया। तो उम्मीद है कि इसका हल आपको समझ में आया होगा कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 1200 रुपए का 4% प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि जो ब्याज की दर है वो प्रति मास है और समय भी यहाँ पर मास में ही दिया हुआ है। तो जब दोनों सेम हो, दोनों मास में हैं, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो SI बराबर जो मूलधन है वो 1200 है, दर है 4% और समय है 2 मास बटे 100। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 12 8 96, तो यहाँ पर आ जाएगा 96 रुपए। मतलब बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज से संबंधित सिंपल सवालों को हल करके बता रहा हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इससे ज्यादा टिपिकल सवाल आपको हल करके समझाऊंगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। सवाल बिल्कुल सरल है किंतु थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो त्रैमासिक है और जो समय दिया है वो वर्ष में, 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। तो हम ब्याज की दर की गणना कर लेते हैं कि ब्याज की दर कितनी होगी। तो यहाँ 4% त्रैमासिक दिया है और हमको ये मालूम है कि एक साल में 4 त्रैमास होते हैं, 3 माह के 4 खंड होंगे तो 4 त्रैमास होंगे। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 4 का, तो ये हो जाएगा 16% वार्षिक हो जाएगा। मतलब एक साल में जो ब्याज की दर होगी वो 16% होगी। बस इतना इसमें समझना है, बाकी बिल्कुल पुराने सवालों की तरह है। आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो मूलधन दिया है 500 रुपए, दर दिया हुआ है 16% और समय दिया है 2 वर्ष बटे 100। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब इसको हल कर देते हैं। 16 पंजे 80, 80 दूनी 160। तो यहाँ पर 160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि सी नंबर का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ब्याज की दर त्रैमासिक है और हमको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो इस त्रैमासिक ब्याज की दर को वार्षिक ब्याज की दर में चेंज करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि किस धन का 6 रुपए प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का 5% प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3 वर्षों में होता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहली कंडीशन में हमको क्या पूछा है, किस धन का। जब भी ये शब्द आए कि किस धन का, किस राशि का, तब हमको मूलधन निकालना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जितना ब्याज होता है उतना ही किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में भी उतना होता है। मतलब दोनों स्थिति में ब्याज बराबर है, तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। तब यदि हम मूलधन को x मान लेते हैं तो x मूलधन गुणा दर है 6% और समय जो है 2.5 वर्ष है। 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष। तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा 100। और ये किसके बराबर है, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इसके बराबर है। बस इसको कैंसिल करना है। 0 से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ पे सब कट गए तो बच गया 400। तो मतलब क्या आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ गया, 400 आ गया। मतलब सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब इस सवाल को थोड़ा दूसरी तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये PRT लिख देते हैं। तो पहली कंडीशन में हमने क्या, मूलधन को x माना है, दर है 6% और समय है 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्ष। और दूसरी कंडीशन में मूलधन है 400 रुपये, दर है 5% और समय जो है वो 3 वर्ष है। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे /2 है, क्योंकि समय में 2/2 है तो इस 2 का गुणा आप इसमें कर दीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा 2 करके यहाँ 6 हो जाएगा और इस 2 को हटा दीजिए। अब आप काटना चालू कर दीजिए। ये 5 से ये 5 कट जाएगा और ये 6 से ये 6 कट गया। तब यहाँ पर x का मान इसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्या कट गई है तो x का मान 400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को जल्दी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों में 8,000 रुपये का 3% ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपये। यहाँ पर यह बता रहा है कि 8,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल में उतना ही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, उतना ही साधारण ब्याज हो जाएगा जो 6,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में होता है। तो यहाँ पर हमको समय निकालना है, तो सूत्र वही है, बस हमको यहाँ पर समय को t मान लेना है और दोनों के साधारण ब्याज को बराबर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, मूलधन है 8,000, दर है 3% और समय को हम t मान लिए हैं बटे 100। ये बराबर हो जाएगा 6,000, दर है 4% और समय है 5 वर्ष बटे 100। अब इसको हम काट देते हैं तो यहाँ से 100 से ये 100 कट जाएगा। अब डायरेक्ट आप काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया और यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो t का मान 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे ट्रिक से लगाते हैं। PRT आप लिख दीजिए, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, एक सवाल इसके जैसा। तो प्रिंसिपल जो है मूलधन है 8,000 रुपये, दर है 3%, समय हमको निकालना है तो इसको हम t मान लेते हैं। और दूसरी तरफ मूलधन है 6,000, दर है 4% और समय है 5 वर्ष। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, आइए हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया, बस बच गया 5। यहाँ पूरे कट गए हैं और 5 बच गया, मतलब समय जो होगा वो 5 वर्ष होगा। मतलब सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप जल्दी हल कर सकते हैं। बस आपको इसमें ये याद रखना है, आपको एक तरफ एक जानकारी लिखनी है और दूसरी तरफ दूसरी जानकारी लिखनी है और क्रॉस में एक दूसरे को काट देना है।
तो इस प्रकार से आप इस सवाल को जल्दी हल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको साधारण व्यास से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी दी है और कुछ सवाल आपको सरल सवाल आपको हल करके बताया है। ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे बताइएगा, और इसके बाद जो वीडियो आएगी कुछ टिपिकल सवालों से संबंधित होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।